देखिए कि यहाँ बैठ के आप लोग हिंदू मुसलमान के सिवा और आप लोग कुछ आता ही नहीं है। देखिए ये लोग लगातार यूएनओ को मैटर देते रहते हैं भारत में मुसलमानों के खिलाफ। अब मैं आपको बताता हूं, बांग्लादेश में खुलेआम एक हिंदू को जला दिया गया चौक चौराहे पर, उस पर एक शब्द नहीं बोलेंगे। मुर्शिदाबाद नहीं विवेक साइलेंस, सवाल ये है, आपसे पूछा जा रहा है नदवी पर, आपसे पूछा जा रहा है संभल में वर्ग के कनेक्शन पर, आप क्रिसमस पर चले जा रहे हैं। आपसे पूछा जा रहा है कि नदवी ने एक बार भी वहां पर उकसाव होती भीड़ को रोका क्यों नहीं बचा सकती बांग्लादेश। फिर राकेश त्रिपाठी जो कह रहे हैं कि भीड़ पर जो कॉमन नेचर की बातचीत होती है उन पर भी लागू हो जाएगा, उस पर नहीं बोलते, फिर आप क्रिसमस पर चले जाते हैं। अरे क्यों ऐसा मैसेज और ये बयान आते हैं? ऑपरेशन सिंदूर में भी हमने देखा कि पाकिस्तान के लिए टूलकिट बन जाते हैं आप लोग। पांडे जी पूरे विश्व में गया। भैया तो आप लोग पाकिस्तान को मौका क्यों दे रहे हो? मैं यही तो समझा रहा हूँ ना। उसमें आपके मोहिबुल्लाह नदवी गए और अभी थोड़ी देर क्या बोला वहां पर? आप उनका वीडियो निकाल के दिखाइए। आप दिखा दीजिए। मैं दिखाऊंगा वीडियो, सारे न्यूज चैनल पे चला। एक भी बार उन्होंने ये नहीं कहा कि समझ जाओ, सुलझ जाओ, ये जगह खाली कर दो। ऊपर शांति की अपील की, उनके वहां पहुंचने के बाद शांति की अपील की। नहीं लोगों को कहा अपने घर जाओ, पहुंचने के बाद वीडियो सामने है। ना आप एक वीडियो दिखा दीजिए। ना एक वीडियो अभी न्यूज चैनल खुद चलाएगा। अभी न्यूज चैनल खुद चलाएगा। अरे मैं रोज चैनल में देख रहा हूँ 3 दिन से भैया। दिखा देंगे तो आप मुझे दिखाइए ना वीडियो। मैं आपको दिखा दूंगा। अभी ये सब चीजें मैं लेके नहीं चलता। ना ये सब चीजें मैं लेके नहीं चलता भैया। मैं भारत माता की जय लेकर चलता हूँ। मैं वंदे मातरम का गीत लेकर चलता हूँ। मेरे मोबाइल पर मोहिबुल्लाह नदवी नहीं होते हैं। मेरे मोबाइल पर ये तौकीर रजा नहीं होते हैं। मेरे मोबाइल पर ये ज़हीर रहमान फर्क नहीं होते हैं। मेरे देश में हुर्रियत नहीं होते हैं। ये लोग नहीं होते हैं मेरे देश में। मेरे मोबाइल में वंदे मातरम। पांडे जी दिखा दीजिए। दिखाइए वीडियो। अभी दिखाएंगे वीडियो, इसी स्कूल में दिखाएंगे। या भड़का रहे हैं पांडे जी। मैं चैलेंज करता हूँ। हमने दिखाया, सुनिए विवेक साइलेंस, हमने एक वीडियो दिखाया जिसमें नदवी वहां पर खड़े हैं, पुलिस उसकी भी जांच कर रही है। मेरा सवाल आपसे ये था कि वहां पर नदवी लोगों को शांत करते क्यों नहीं दिखे? क्यों नहीं कहा कि आपको अगर इस मामले पर शिकायत है तो जाकर कोर्ट में आप शिकायत करिए? क्यों नहीं भीड़ को वहां से हटाते दिखे? इन सारी बातों का कोई जवाब आपके पास नहीं है विवेक साइलेंस। फिर आप कभी इधर घूमने लगते हैं, कभी क्रिसमस देखने लगते हैं, कभी बनारस चले जाते हैं, कभी उत्तराखंड आप चले जाते हैं। इसके जवाब में मैं तो वो वीडियो देखना चाहता हूँ। खान साहब दिखा नहीं पाए, आप ही दिखा दीजिए। मैं रखता नहीं हूँ, अभी चलेगा स्क्रीन पे। अरे दिखाया ना भाई अभी आपको, दिखाइए। तो दिखाया तो अभी वीडियो लगातार लोगों को भड़का रहे हैं वहाँ पे। मैं तो चैलेंज कर रहा हूँ। चला अच्छा ठीक, राकेश त्रिपाठी ये पूरी दुनिया घूम लेंगे। एक नदवी का वीडियो दिखाया, उस पर कुछ बोल नहीं पा रहे हैं। क्रिसमस पर उलाना देंगे, पाकिस्तान इनके बयान को टूलकिट बना रहा है, उस पर भी कुछ नहीं बोलेंगे। और यहाँ पे ये दोषी है त्रिपाठी जी। अभी टाइम्स नाउ नवभारत देख रहे दर्शक वो वीडियो देख रहे होंगे जिस वीडियो में मोहिबुल्लाह नदवी वहां पुलिस के साथ धक्का मुक्की करते हुए दिख रहे हैं। उस भीड़ से ही आवाज निकलते हुए दिख रहे हैं कि भागो मत। उस भीड़ से आवाज आती हुई दिख रही है कि देखो आज मस्जिद की क्या दशा हो गई है। ये सारी बातें उसी भीड़ से निकल करके आ रही है। मैं फिर बार बार कह रहा हूँ कि जब भी भीड़ के द्वारा किसी प्रकार का कोई आपराधिक कृत्य किया जाता है तो समूह के सभी लोगों की सामूहिक उत्तरदायित्व होता है। और अगर रामपुर के सांसद की उपस्थिति से भीड़ शांत हुई होती तो निश्चित तौर पर उनको आज प्रशस्ति पत्र दिया जाता कि एक उकसाई हुई भीड़ को जाकर के सांसद ने शांत कर दिया। लेकिन सच ये है कि सांसद की उपस्थिति से भीड़ और आक्रोशित हुई, भीड़ और भड़की। यानी स्पष्ट है कि वो भीड़ को भड़काने गए थे, भीड़ को उकसाने गए थे। और इसीलिए समाजवादी पार्टी के सांसद के विरुद्ध दिल्ली की पुलिस को मुकदमा भी दर्ज करना चाहिए। ये रेडियो कमेंट्री का शो नहीं है, इस बात के पैरोकार है, वो भी समर्थक है। तो एक बार आपसे जवाब दिया नहीं जाता है। जेल डालिए, कानून के तहत उन पे कार्रवाई करिए। सीधी सी बात है। साजिद रशीदी, एक मिनट रुकिए। साजिद रशीदी, हर बार जुमे के दिन ये डिबेट क्यों करनी पड़ती है कि कौन मुसलमानों को उकसा रहा है, कौन तुष्टीकरण का खेल खेल रहा है? हर बार आज ही के दिन भीड़ वाला खेल क्यों होता है? ये हमने बाबरी के नाम पर पश्चिम बंगाल में भी देख रहे हैं और ये आज हमने देखा कि यहाँ पर भी आज कैसे एक बड़ा नैरेटिव ध्वस्त हुआ है दिल्ली में। नहीं देखिए, जुमे के दिन को इसमें शामिल मत कीजिए कि जुमे के दिन ऐसा क्यों होता है। कभी किसी जुमे के दिन ऐसा नहीं होता, इत्तिफाकन कोई मामला हो जाता है 365 दिनों में। ऐसा नहीं है कि हर जुमे के दिन ऐसा होता है, इसको जुमे को शामिल ना कीजिए। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूँ, साजिद रशीदी, अगर आप ये समझ में बिल्कुल शामिल नहीं कर रहा हूँ, मेरे सवाल पूछने का तो मतलब ये है कि मुट्ठी भर लोग हैं जो इस दिन का इस्तेमाल कर रहे हैं।
मैं जवाब दे मूर्ख रहा बनाने के लिए, अपनी वोट बैंक की रोटियां सेकने के लिए। हूं। मैं कर रहा हूं मैं जवाब दे रहा हूं सुनिए। 65 सालों में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने मुसलमान बच्चों के हाथों में पत्थर और हथियार तो दिए हैं, एजुकेशन से दूर रखा है उनको। से तो समाजवादी पार्टी का जन्म भी नहीं हुआ था। राकेश पांडे 65 साल पहले तो समाजवादी पार्टी कहीं थी नहीं। सुन लीजिए, थोड़ा टाइम लगेगा। मुसलमान बच्चे एजुकेशन की तरफ आ रहे हैं। 65 साल में समाजवादी पार्टी कहां से आ गई मौलाना साहब? चुप हो गए। 1992 में पैदा हुई समाजवादी पार्टी, कब की नींव रखी गई? जिनका स्वतंत्रता संग्राम में कोई योगदान नहीं, बार बार आरएसएस के बारे में पूछते, खुद तो बाद में पैदा हुए आरएसएस को पूछ रहे हो। क्यों ना पूछे? पैदा ही नहीं हुए थे। देशद्रोहियों का भारतीय जनता पार्टी 1980 में आई। आप सुन लीजिए। अच्छा, मौलाना साजिद रशीदी आपकी पोल खोल रहे हैं, बोलिए मौलाना साहब। पहले आपकी पार्टी ने बोलिए मौलाना साहब, ऊपर क्यों ले ले रहे हैं भाई? मैंने उनकी खोल दी। आप खुश हो जाइए, आप खुश हो जाइए। साजिद रशीदी आपको नहीं बोल रहे हैं, लेकिन एक कहावत है, मैं कहावत नहीं कहूंगा, समझने वाले समझ जाएंगे। तो रुक जाइए, आप अपने ऊपर पर्सनल मत लीजिए। साजिद रशीदी बोलिए। अरे बात सुनिए, अपने ऊपर क्यों ले रहे हो? अगर आपने नहीं किया तो चुप रहिए, सुनिए शांति के साथ में। आपने नहीं किया ना तो सुन लीजिए। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं, हाँ मैं ये कह रहा हूं, देखिए मुसलमान बच्चे अब एजुकेशन की तरफ आने लगे हैं। और आपने सुना होगा कि यूपीएससी में 60 से 70 बच्चे पास हुए हैं। जम्मू में मेडिकल तो अब कॉलेज बंद हो गया। आहिस्ता वो जो नैरेटिव है मुसलमानों के लिए, मेडिकल कॉलेज बंद करा दिया। मुसलमान बच्चे ही थे उसमें, हिम्मत है तो आवाज उठा दीजिए। मौलाना सारे काम आप ही करा रहे हो मुसलमानों से। उठाइए उस बात को, आपको तो रखिए सामने। सारे काम मुसलमानों से आप ही करा रहे हो। बंद हुआ, नहीं सारे काम मुसलमानों से आप ही करा रहे हो। मुसलमान बच्चे थे, नीट का एग्जाम मुसलमानों से आप ही करा रहे हो क्या? कुछ शर्म और लिहाज है आपको कि वो भी बेच के खा गए भाई। सुनो उसके बाद उठेगी आपकी, अब नीट पर चलेगा विवेक साइलेंस, कब उठेगी? पूरी दुनिया घूम लीजिएगा मौलाना साहब, आज विवेक एजेंडा मत चलाइए यहाँ पर। हर चीज का जवाब लिए बैठा हुआ है यहाँ। उस मेडिकल कॉलेज जिसको बंद किया गया, जिसमें मुसलमान बच्चे थे, आपने विरोध किया? कोई भी बात खान साहब आपने विरोध किया? नहीं किया। हिम्मत नहीं है मुसलमानों से, हिम्मत नहीं है आप लोग। मतलब मेरा जो मानना एजेंडा चलाते रहिए ना, देश मेरा जो मानना था वो सही साबित हो गया। अनमोल पवार, आपके विधायक ने जो कहा सर उस पर आप अभी तक नहीं बोले। पाकिस्तान ने उन्हीं जैसे बयानों को इस्तेमाल कर दिया कि वक्फ पर हमला हो रहा है, समाजवादी पार्टी पर, जबकि ये शुद्ध तौर पर कोर्ट ने कहा कि ये इंक्रोचमेंट हटाया जाना चाहिए। आप ये बोलिए कि अमानतुल्लाह खान ने जो कहा वो गलत कहा। सुनिए राकेश भाई, मैं एक सेकंड पाकिस्तान को भी जवाब देना चाहता हूँ। देखिए, उपद्रवियों का कोई धर्म नहीं होता, हर विषय को हिंदू मुस्लिम का रंग नहीं देना चाहिए। चिंता का विषय आज पूरी दिल्ली के लिए, 2.5 करोड़ जनता के लिए ये है कि दिल्ली में पुलिस भी सुरक्षित नहीं है, उनके ऊपर भी पथराव किए जा रहे हैं। आज कानून व्यवस्था इतनी लचर होने के बावजूद इतनी चरमरा गई कि दिल्ली में 5 इंजन की भाजपा सरकार का ध्यान जो है वो कानून व्यवस्था पे जा ही नहीं रहा। आज लोग सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे, घर से बाहर निकलने में डर रहे हैं। अमानतुल्लाह खान ने जो कहा वो सही कहा या गलत कहा? आप ये बताइए कि पिछले 7 दिन पिछले 7 अनमोल भाई, आपसे सवाल आपके विधायक पर पूछ रहा हूँ। नगर में द्वारका में 70 गोलियां मार गया कोई, द्वारका में। अरे आपसे सवाल आपके उन सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर के जो उस इलाके में है उनसे पूछ रहा हूँ। तक दिल्ली के इतिहास में सुना है आपने इतने बुरे हालात? लक्ष्मी नगर में 3 खून हो जाते हैं, आया नगर में रेप हो जाता है, दल्लूपुरा में 17 साल के व्यक्ति की मौत हो जाती है। अरे अमानतुल्लाह खान पर सवाल पूछा है, कहाँ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर जो 10 है उन पर सवाल पूछा है। नहीं तो इनको फिर ये कहाँ अमानतुल्लाह खान पर सवाल पूछा? कैसे बना लिया? उनके हौसले इतने बुलंद कैसे हुए कि पुलिस के ऊपर पथराव कर रहे हैं? यमुना को टेम्स नदी बनाने वाले थे, उसका क्या हुआ? दिल्ली में अभी भी नदी नाले वैसे ही के वैसे ही बह रहे हैं इनके जमाने के। तो वो ठीक क्यों नहीं किया? वाले थे, आंकड़ों की चोरी कर रहे हो। टॉयलेट बनाया, कह रहे थे कि एक कमरे के घर में रहेंगे, पूरा का पूरा शीश महल बना लिया, उसमें एक बटन लगाया गर्म पानी के लिए, एक बटन लगाया, चलिए एक बटन लगाया गुनगुने पानी के लिए। चलिए सर, ठीक है, ठीक है। आप जो है